जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी फ़ोटो घर पर लगानी चाहिए और कौन कौन सी फ़ोटो घर पर नहीं लगानी चाहिए। इसका क्या प्रभाव होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखें जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर जाके क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो आपके पास तक पहुंच सके। नई नई वीडियो और अच्छी वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो। तो फैमिली फ़ोटो या दूसरी फ़ोटो दोस्तों घर में लगाना चाहिए। जैसे कि पूरी फैमिली की फ़ोटो हो गई, वो घर पे लगाना चाहिए। दूसरों की फ़ोटो भी घर पे लगानी चाहिए। इसमें घर में निगेटिव नहीं आती और घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। घर में समुद्र के किनारे जो हैं घोड़े दौड़ते रहते हैं, उनकी फ़ोटो भी लगानी चाहिए। लेकिन जैसे कि तालाब हो गया जो रुका हुआ पानी है, जैसे तालाब में रुका रहता है, जैसे तो इनकी फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। बहते हुए जो पानी रहते हैं, बहता हुआ जो झरना रहता है, बहते हुए पानी, इनकी फ़ोटो घर पर लगानी चाहिए। और दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। और घर की बैठक में हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाना चाहिए। इससे घर में पैसों की कभी कमी नहीं होती है। जो व्यक्ति अपने घर पर बैठक रूम पर हंसों की बड़ी सी तस्वीर लगाता है तो उसके घर पे हमेशा पैसे बने रहते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि जो कुछ खास तस्वीरें जैसे होती हैं, जैसे देवी देवताओं की, तो इनको लगाने से, जैसे हो गया देवी देवता, नदी, झरने, माँ सरस्वती और माता लक्ष्मी, या बहते हुए पानी की तस्वीर, कृष्ण जी का बाल रूप जो दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, इनकी तस्वीर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और घर में शांति का माहौल हमेशा बना रहता है। इसलिए इनकी फ़ोटो भी आप लगा सकते हैं। और जैसे कहा जाता है कि जैसे दिव्य वातावरण बनाना है, जैसे घर में शांति का प्रतीक, घर में शुद्धता, समृद्धि और शांति, ये सब की ज़रूरत है अगर, तो भगवान गणेश जी और देवी लक्ष्मी की तस्वीर अपने बेडरूम में लगानी चाहिए और अपने बैठक रूम में लगानी चाहिए। ये भी बहुत लाभदायक होता है। पर ध्यान रखें, भगवान गणेश जी की और देवी लक्ष्मी की फ़ोटो बैठी हुई फ़ोटो होनी चाहिए। तस्वीर जो हो बैठी हुई हो, उन फ़ोटो को आप लगाएं। खड़े हुए गणेश जी और खड़ी हुई लक्ष्मी जी की फ़ोटो ना लगाएं, हमेशा बैठी हुई फ़ोटो लगाएं। और ध्यान दें किन फ़ोटो को नहीं लगाना चाहिए। जैसे युद्ध का चित्र हो गया और ताजमहल का चित्र हो गया, क्योंकि वो कब्र का स्थान है ताजमहल। युद्ध का चित्र मतलब लड़ाई क्षेत्र का स्थान है। किसी की कब्र या समाधि का चित्र, कांटेदार पौधे हो गए जैसे, उनका चित्र नहीं लगाना चाहिए। डूबती हुई नाव हो गई और जहाज हो गए, फव्वारे और जंगलों जानवरों के चित्र भूल कर भी अपने घर पर ना लगाएं, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कहीं कोई बीमार रहेगा, अगर ऐसी फ़ोटो लगाओगे तो घर में लड़ाई होगी। जैसी फ़ोटो लगाओगे वैसी दिक्कत आएगी। जैसे लड़ाई वाली लगाओगे, युद्ध वाली लगाओगे तो लड़ाई होगी, ताजमहल लगाओगी तो ये सब गलत फ़ोटो हैं। इनको भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए अपने घर पर। और दोस्तों, अपने किचन पर माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। इसमें घर में सौभाग्य आता है और परिवार के सदस्यों में हमेशा स्वास्थ्य सबका बना रहता है, अच्छे खासे रहते हैं। और किचन में माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर आग्नेय कोण में लगाना हमेशा, क्योंकि आग्नेय कोण में फ़ोटो लगाना शुभ माना जाता है और इस दिशा को पवित्र माना जाता है। आग्नेय कोण जो होता है वो पवित्र स्थान होता है। इसलिए हमेशा जब भी रसोई घर में फ़ोटो लगाएं तो अन्नपूर्णा की लगाएं, माता अन्नपूर्णा की, और आग्नेय कोण में लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ होता है। और एक बात और बता दूं,
गणेश जी की प्रतिमा जब भी लगाना तो आप घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की फ़ोटो लगाना। घर का जो मेन दरवाज़ा होता है जहाँ से आप अंदर प्रवेश करते हैं वो गणेश जी उस जगह पे लगाएं, क्योंकि ये सारे विघ्न क्लेशों बाधाओं को विपत्तियों को हरने वाले गौरी पुत्र गणेश भगवान हैं। इनकी फ़ोटो हमेशा दरवाजे के मुख्य द्वार पर ही लगाना चाहिए। जहाँ चौखट होता है दरवाजे का चौखट सर के ऊपर, वहाँ फ़ोटो लगानी चाहिए गणेश जी की। और क्योंकि ये गणेश जी धन और समृद्धि सब साथ में लेके आते हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं ये, इसलिए हमेशा उनकी फ़ोटो घर के प्रवेश द्वार पर लगानी चाहिए। और लक्ष्मी जी की फ़ोटो भी लगा सकते हैं आप मुख्य द्वार पर, क्योंकि माता लक्ष्मी प्रवेश द्वार से ही अंदर आती हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि घर के मंदिर में शिव और पार्वती देवी की एक तस्वीर होना ज़रूरी है। याद रखें, अगर आपके जो हम घर के मंदिर में अगर शिव पार्वती की फ़ोटो ना हो तो आप तुरंत ले आएँ खरीद कर बाज़ार से, और उनको जो है तो पूजा पाठ करके उनकी स्थापना कर दें। ये बहुत ही शुभ कार्य होगा और हमेशा आपके घर पे कभी कोई समस्याएं, कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। घर में हनुमान जी की सिर्फ एक तस्वीर रखनी चाहिए, जिससे वह बैठे हुए हाथों से आशीर्वाद दे रहे हों। ध्यान रखना, ऐसी फ़ोटो लगाना हनुमान जी की जो बैठे हुए आशीर्वाद दे रहे हों। एक फ़ोटो अति आवश्यक है। और राम दरबार की फ़ोटो अगर आप लगा रहे हैं तो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर लगाना चाहिए। उस जगह पे लगाने से सुख शांति हमेशा बनी रहती है। राम जी की फ़ोटो, राम दरबार की फ़ोटो, सीताराम की फ़ोटो, सीताराम हनुमान की फ़ोटो, ये सब फ़ोटो आपको पूर्व दिशा में ही लगानी चाहिए। इसमें सुख शांति हमेशा बनी रहती है। और मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि देवी लक्ष्मी जी की जो मूर्ति होती है या फिर फ़ोटो जो होती है वो घर में वित्तीय समृद्धि और समृद्ध आती है, समग्र समृद्धि भी आती है। यह सौभाग्य के कर्म जोगी से स्वास्थ्य का प्रतीक है। तो इसे घर के प्रवेश द्वार के लिए तो ठीक ही है, और जो मेन जगह है जहाँ भगवान की पूजा पाठ होती है वहाँ देवी लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना अति सुख समृद्ध सुख माना जाता है। इससे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी हमेशा रहती है। इसलिए एक तो दरवाजे के मुख्य द्वार पे आप फ़ोटो लगाएं, और दूसरा आप जहाँ पूजा हो रही है, जहाँ पूजा पाठ आप करते हैं उस जगह पे आप गणेश जी, माता लक्ष्मी जी की और माता सरस्वती जी की हमेशा ध्यान रखना बैठी हुई फ़ोटो ही लगाना। इससे घर में बरकत बनी रहती है, गणेश जी की कृपा बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है, माता सरस्वती की कृपा भी बनी रहती है दोस्तों। और फ़ोटो रखने के लिए आपके जो है वित्तीय समृद्धि और समग्र दोनों प्रभावशाली होते हैं इससे। और एक बात याद रखना, बेडरूम में जब फ़ोटो लगाना तो भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर बैठी हुई लगाना। इसमें घर में शांति और सुख का वातावरण रहता है। पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ गणेश जी की फ़ोटो होगी तो और भी अच्छा शुभ माना जाता है। तीनों की फ़ोटो एक साथ हों और ऐसी फ़ोटो बैठी हुई लगाना। और ध्यान रखना, सराहने लगाना, सराहने मतलब सर के ऊपर जो सर वाला भाग है उस दीवार पे लगाना, हमेशा ऊपर साइड में फ़ोटो। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। मतलब पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। अगर दिशा को पूछो तो पूर्व या उत्तर दिशा में फ़ोटो को लगाना शुभ माना जाता है। और बता दूं, अगर देवी देवताओं की फ़ोटो लगा रहे हैं तो उसमें संख्या एक या एक से ज़्यादा 2 होनी चाहिए, एक या ज़्यादा होनी चाहिए, एक से अधिक ही हो। 2 से ज़्यादा फ़ोटो लगाना भी शुभ नहीं माना जाता। इसलिए हमेशा 1 हो या 2 हो, पर 3 ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और राधा कृष्ण की तस्वीर जो है आपकी,
वो हमेशा बेडरूम में तो लगाना चाहिए, शुभ माना जाता है, पर जितनी भी भगवान की फ़ोटो हैं वो बैठी हुई तस्वीर ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे जो शनि देव हो गए, राहु केतु हो गए, इनकी फ़ोटो लगाना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए घर में इनकी फ़ोटो ना लगाएं। इनकी फ़ोटो आप मंदिर में लगा सकते हैं। मंदिर मतलब जहाँ बाहर मंदिर जो बनी रहती है वहाँ पूजा अर्चना भी वहाँ आप कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं, पर घर में लगाना शुभ नहीं माना जाता है। और इन्हें घर में रखना भी शुभ नहीं माना जाता। जिन देवताओं को घर में नहीं रखा जाता, उनकी मूर्तियाँ लगाना क्या मतलब है। उनको उस जगह पे जाके लगाएं जहाँ, जैसे मंदिर हो गया, मंदिर पे आप जाके पूजा पाठ भी कराएं, वो शुभ है, लेकिन घर में लगाना शुभ नहीं माना जाता। घर में प्रकृति दृश्य जैसे पहाड़, झरने आदि की तस्वीरें भी आप लगा सकते हैं, वहाँ अच्छा भी माना जाता है। पहाड़ों की तस्वीर लगाने से जीवन में स्थिरता बनी रहती है, और घर में दक्षिण पश्चिम में लगाना बेहतर होता है, शुभ भी माना जाता है और अच्छा भी लगता है। वही झरने की तस्वीर को घर की पूर्व दिशा में लगा लेना चाहिए, वो भी शुभ होता है। और ध्यान रखना, जैसे कि बाथरूम जहाँ हो गया, जहाँ बाथरूम शौचालय हो गया, जहाँ शौचालय, तो शौचालय में अगर शौचालय दक्षिण दिशा में है तो बहुत ही गलत जगह में बना है, तो उससे बचने के लिए आपको दहाड़ते हुए शेर की तस्वीर और दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर, दौड़ते हुए घोड़े यानी 7, और ध्यान रखना फ़ोटो पे सफ़ेद घोड़े होने चाहिए और 7 घोड़े होने चाहिए दौड़ते हुए, और शेर होने चाहिए 2 दहाड़ते हुए दोनों तरफ से, ऐसी फ़ोटो लगाना चाहिए। तो ये जो दक्षिण दिशा में जो है शौचालय बनता है तो वो भी शुभ हो जाता है। पर फ़ोटो ज़रूर लगाएं दक्षिण दिशा की दीवार पर जहाँ पर शौचालय बना हो, क्योंकि ये खतरा भी होता है, और अगर ये फ़ोटो लगा लेते तो शुभ भी हो जाता है। दोस्तों, गणपति बप्पा को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वो सारे विघ्न क्लेशों बाधाओं को दूर करते हैं और प्रथम पूज्य भी हैं। इसलिए घर के बाहर भगवान गणेश की फ़ोटो ज़रूर लगाना। और आज की वीडियो यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।